ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई में तेरापंथ समाज का महाकुंभ चल रहा है। उनके आचार्य महाश्रवण का इस साल का चौमासा मीरा भाईंदर के घोड़बंदर स्थित नंदनवन में ठाठ बाट से चल रहा है। पूरे देश के तेरापंथी इस साधना स्थल पर पहुंच रहे हैं। नंदनवन का यह आचार्य प्रवास पूरे देश के जैन समाज और मुंबई समेत राजस्थान के 36 कौम में चर्चा का विषय बना हुआ है। सारे दिन श्रावकों का आना जाना लगा है। वहां प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से मदन लाल तातेड़ की अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ता चाक चौबंद व्यवस्था में तत्पर हैं। रविवार को नंदनवन में बच्चों के लिए मंत्र दीक्षा का मुंबई स्तरीय कार्यक्रम हुआ। उसके बाद डॉक्टरों की रेफरेंस आयोजित की गई। छुट्टी का दिन होने की वजह से नंदनवन में भारी भीड़ रही। इस दौरान प्रातःकाल लाइव टीम ने नंदनवन की आवास व्यवस्था, भोजनशाला, प्रवचन पांडाल, किड्स जोन, शॉपिंग एरिया और आवासीय परिसरों का जायजा लिया और व्यवस्था से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात की। बरसात के बीच हमने जो कुछ वहां कवर किया उसको प्रातःकाल लाइव चैनल पर सिलसिलेवार प्रसारित किया जाएगा। इस एपिसोड में हमारा फोकस नंदनवन की आवास व्यवस्था पर है। आवास कार्यालय से मिली जानकारी लेकर आपसे रूबरू हैं मनीष पालीवाल। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं नंदनवन में, जहां गुरुदेव आचार्य महाश्रवण जी का चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री महेश बाफना जी हमारे बीच हैं। यहाँ पर पूरे देश भर से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हम बाफना जी से लेते हैं। तो बाफना जी, कुल यहाँ कितनी कोठड़ियाँ बनी हुई है और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? लगभग यहाँ पर हमने 1200 कुटीर का निर्माण किया है। उसके अलावा हमने 500 डोरमेट्री की व्यवस्था की है, जिसमें 28 डोरमेट्री है, जिसमें 500 लोग आराम से रह सकते हैं। इसी 1200 रूम में हमारे 2 BHK है, 1 BHK है, उसके अलावा सिंगल रूम है, कॉमन रूम है, डिलक्स है, सुपर डिलक्स है, आदि रूमों की व्यवस्था है। और जिसमें बाहर से आने वाले भी है। और यहाँ पे भी आज की डेट में कम से कम 600 से 700 रूम हमारे ऑक्यूपाइड है, जहाँ लोग रहने को लिए आगे हैं। हमारे साथ हैं आवास व्यवस्था समिति के संयोजक संदीप कोठारी जी। संदीप जी, ये बताइए कि यहाँ जितनी कोठड़ियाँ बनी है, बाहर के लोगों के लिए सुख सुविधा की गई है। बेसिकली ये जो नंदनवन है कितने रेंज में फैला हुआ है, इसका आकार प्रकार बताएं आप। सबसे पहले प्रातःकाल टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ कि नंदनवन परिसर में आपका आना और यहाँ की व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुँचाने का यह दायित्व आपने लिया है। पूज्य प्रवर का चातुर्मास नंदनवन परिसर में हो रहा है और मनीष जी, यहाँ पर लगभग 32 से 35 एकड़ में यह पूरा परिसर फैला हुआ है, जहाँ पर विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई है। कुटीरों का निर्माण हुआ है, अस्थायी कुटीर जो भी यहाँ पर है। कुटीर के सिवाय यहाँ पर भोजनशाला, प्रवचन पंडाल आदि जो व्यवस्थाएं हैं सभी 32 एकड़ से 35 एकड़ के बीच में बनी हुई है। यहाँ पर इस परिसर में भ्रमण हेतु या इस परिसर में कुटीर से पूज्य प्रवर के दर्शनार्थ जाना हो, साधी प्रमुखा श्री जी के दर्शनार्थ जाना हो, तो वहाँ पर इंटरनल हमें यहाँ पर ऑटो ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था के माध्यम से यात्रियों को, सधार्मिक बंधुओं को व्यवस्था सुगमता कैसे हो सके उसका ध्यान विशेष रूप से हमने रखा है। उसके सिवाय यहाँ पर पेयजल व्यवस्था जगह जगह पर, हर जगह पर व्यक्तियों को कैसे पेयजल की व्यवस्था प्रोवाइड हो सके, शौचालयों की व्यवस्था आदि हर बारीक से बारीक बिंदु पर ध्यान रखकर इस परिसर का निर्माण किया गया है। ये तो रही आवास कार्यालय की रिपोर्ट। इसी तरह अब क्रमशः भोजनशाला, आवासीय कुटीर, प्रवचन पांडाल, बाजार, चिकित्सालय, साहित्य केंद्र, किड्स जोन और अन्य उपक्रमों के बारे में हमारी आगे की रिपोर्ट्स में देख सकेंगे। एक निवेदन, वीडियो के लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नंदनवन की ख्याति को जन जन तक पहुंचाया जा सके। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।